तो आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम 2018। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक सबमरीन को देखते हैं जो कि समंदर में होती है और किसी डायनासोर के डीएनए को ढूंढ रही थी। वही डायनासोर जिसने कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। लकीली कुछ ट्राई के बाद इस सबमरीन को उस डायनासोर का डीएनए मिल जाता है, तो वो उसको समंदर के ऊपर की सरफेस पे पहुंचा देते हैं और अब वो भी बाहर निकलने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा और खतरनाक डायनासोर आ जाता है और इस सबमरीन को अपने अंदर ले लेता है। अब इस सबमरीन से बाहर कोई भी सिग्नल नहीं जा रहे थे क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब समंदर के पास एक आइलैंड पर उनकी बाकी टीम होती है जो कि उनसे सिग्नल ना मिलने पर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ। अब एक टीम मेंबर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो उससे पीछे से ऐसे लगता है जैसे कोई है। जब वो मुड़ के देखता है तो एक बहुत ह्यूज डायनासोर उसके पीछे होता है। वो डर जाता है और अपने हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगता है, लेकिन भागते भागते उससे एक रिमोट टूट जाता है जो कि समंदर में लगे एक दरवाजे का था और वो वहाँ पर डायनासोर्स को रोकने के लिए था। वो दरवाजा क्योंकि सही तरह से बंद नहीं था तो उसमें से बहुत सारे डायनासोर्स बाहर आ जाते हैं। अब जो टीम मेंबर काफी डरा हुआ होता है वो मैनेज कर ही लेता है कि वो हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाए और डायनासोर्स के अटैक करने से पहले ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये टीम मेंबर हेलीकॉप्टर की टेल पे होता है। अब इसको नहीं पता था कि समंदर में से एक और डायनासोर निकलेगा। अब जो डायनासोर पानी में से निकला था वो उस टीम मेंबर को खा लेता है, लेकिन बाकी के 3 लोग उसी हेलीकॉप्टर में डायनासोर के डीएनए को लेकर फौरन से उड़ जाते हैं। अब इधर हम न्यूज में देखते हैं कि जुरासिक वर्ल्ड में डायनासोर ने जो तबाही मचाई थी उसके 3 साल बाद वहाँ से वोल्केनो इरप्शन यानी वोल्केनो बाहर आ रहा होता है, जिससे सबको ये होप होती है कि सारे डायनासोर मारे जाएंगे। अब उसके बाद कुछ पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और वो सब इस बात से बहुत खुश थे कि सब डायनासोर नेचुरली ही मारे जाएंगे और उन्हें डायनासोर्स को मारने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी क्योंकि डायनासोर सबको बहुत प्रॉब्लम दे रहे थे, उन्हें तंग कर रहे थे। तो यही अभी बेस्ट था। अब यहाँ पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं। उसका नाम क्लेयर होता है और उससे एक बूढ़े आदमी की कॉल आती है जो उसे कहता है कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, मुझे उस वोल्केनो और डायनासोर्स को लेकर कुछ बात करनी है। तो क्लेयर अब उनसे मिलने जाती है। अब जो आदमी वहाँ पर उसे वेलकम करता है वो उस बूढ़े आदमी का केयर टेकर होता है और वो उसके लिए काम भी किया करता था। अब वो बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर आता है और क्लेयर से कहने लगता है कि एक आदमी जो डायनासोर्स को बहुत पसंद किया करता था और उनके लिए आजादी चाहता था, वो यही चाहता था कि डायनासोर्स इंसानों के साथ ना रहे और वो अपनी जिंदगी फ्रीली गुजार सके, और मैं भी इसी फेवर में हूँ। तो मेरा ये मानना है कि हमें डायनासोर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आखिर वो भी एक जान है और इसलिए मैंने ये सोचा है कि उन्हें एक आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो वोल्केनो इन्हें खत्म ना कर दे। अब वो आदमी जो इस बूढ़े आदमी के साथ रहता था वो क्लेयर को काफी डायनासोर सिखाता है और उसे बताता है कि आजकल के जमाने में जो उधर डायनासोर्स हैं उन्हें रेप्टर्स कहा जाता है और वो बाकी डायनासोर से बहुत मुख्तलिफ है। उनमें सोचने समझने की सलाहियत भी है और वो काफी वाइज और एक्टिव है और इनका डीएनए भी चेंज है, तो अब हमें इन्हें बचाना होगा। और साथ ही साथ वो क्लेयर से ये भी पूछते हैं कि क्या तुम ऐसे आदमी को जानती हो जो डायनासोर्स के बारे में नॉलेज रखता हो और इस डायनासोर के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे सके। तो क्लेयर कहती है हाँ मैं जानती हूँ, और ये वही होता है जो पार्ट 1 में मेन कैरेक्टर था यानी ऑन। और अब ये सब मिलकर उस आदमी के पास जाते हैं। अब ऑन क्योंकि लेक्टर्स को करीब से देख भी चुका था और उनकी आदतें भी जान चुका था, तो क्लेयर ये चाहती थी कि ये भी उनके साथ उनके प्लान में आए। शुरू में तो ऑन नहीं मानता, लेकिन क्लेयर उसे कहती है कि तुम्हें याद है कि तुम्हारी इन छोटे छोटे डायनासोर से कितनी दोस्ती हुआ करती थी, और याद रखना कि अगर वोल्केनो इरप्ट हो गया तो वो भी मारे जाएंगे। तो अब उन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सब एक साथ हो जाते हैं। वो एक टीम बनाते हैं जिसमें एक लड़की होती है जो कि डॉक्टर होती है और एक लड़का होता है जो कि सिस्टम ऑपरेट किया करता था, यानी वो एक इंजीनियर होता है। अब ये सब प्लेन में होते हुए उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी कोई काम हो रहा है उन डायनासोर्स को लोकेट करने के लिए। अब इंजीनियर लड़का उनके सिस्टम को हैक करते हुए डायनासोर्स को लोकेट कर लेता है। अब उस जगह का इंचार्ज ऑन से कहता है कि आओ हम उस डायनासोर को ढूंढ
ढूंढने चले तो उनकी टीम में से कुछ और लोग भी उनके साथ डायनासोर को ढूंढने चले जाते हैं। उनके साथ सोल्जर्स भी होते हैं और कुछ ही टाइम में वो इन डायनासोर्स को ढूंढ लेते हैं जिनकी ओन के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। वो उनके पास जाता है और उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो काफी अच्छे दोस्त थे। वो उन्हें काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो काबू में आते इंचार्ज के सोल्जर्स उसको बेहोश कर देते हैं। तो ओन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसे ही करना था तो मुझे साथ क्यों लाए। तो इंचार्ज उसे चुप रहने का कहता है और उसे भी बेहोश कर देता है इंजेक्ट करके। फिर अपनी टीम के साथ उस डायनासोर को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम वहाँ पर क्लेयर और उस इंजीनियर को देखते हैं जो कि वहाँ के सिस्टम को ऑपरेट कर रहा था। तभी वहाँ पर वोल्केनो इरप्शन हो जाती है। हर चीज हिलने लगती है, इवन कि वो जिस बिल्डिंग में होते हैं वो भी टूटने लगती है, जिसकी वजह से एग्जिट का रास्ता बंद हो जाता है। वो दोनों भी काफी परेशान हो जाते हैं और फिर इंजीनियर सिस्टम को हैक करके दूसरा दरवाजा खोलता है। मगर गलत बात ये हुई थी कि वो दरवाजा जंगल की तरफ खुलता था। उसमें से एक डायनासोर उनकी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। इससे पहले कि वो बाहर निकलते उस डायनासोर ने इनका वेलकम कर दिया था। अब इनका डर बढ़ जाता है और इंजीनियर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी क्लियर कहती है कि वो देखो वो एक लैडर है, यानी यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। तो वो दोनों फौरन उस सीढ़ी से होते हुए ऊपर आते हैं और उसका दरवाजा जोर से बंद कर लेते हैं ताकि वो डायनासोर ऊपर ना आ सके। उधर हम फ्लोरेंस में ऑन को देखते हैं और एक डायनासोर जैसा डायनासोर उसके पास आता है और उसके मुंह को चाटते हुए उसे होश दिलाता है, लेकिन अभी भी उसे सही से होश नहीं आई होती। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके इर्द गिर्द लावा होता है। तो वो डर जाता है, तो वो फौरन वहाँ से भागता है और रास्ते में भागते हुए उसे क्लेयर और वो इंजीनियर भी मिल जाते हैं। अब वो मिलकर एक किनारे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ डायनासोर्स भी थे, लावा से बचकर जा रहे थे। वो सब डायनासोर से बचने के लिए छुप जाते हैं। वो सब जाकर एक व्हीकल में बैठ जाते हैं ताकि डायनासोर से बचकर भाग सके, लेकिन तभी वहाँ पर डायनासोर आ जाता है। सब इसमें बैठ चुके होते हैं, लेकिन ऑन अभी भी बाहर होता है। लेकिन उसके बैठने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर सिर्फ डायनासोर और वो आदमी यानी ऑन होता है। अब वो डायनासोर ऑन पर अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन तभी लकीली वहाँ पर ईरेक्स डायनासोर आ जाता है जो उसे गर्दन से पकड़कर नीचे फेंकता है। और उसके बाद ईरेक्स डायनासोर अपना बिजनेस माइंड करते हुए यानी अपने काम से काम रखते हुए वहाँ से चला जाता है। ऑन भी किनारे पर चला जाता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग इन डायनासोर को पकड़कर कहीं लेकर जा रहे हैं। ये सब भी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन ऑन देखता है कि कुछ डायनासोर जो इस आइलैंड से नहीं निकल सके वो वहाँ पर चल रहे हैं। अब उधर हम इन सबको एक बहरी जहाज में देखते हैं जहाँ पर छोटे डायनासोर के पास ये सब लोग होते हैं, क्योंकि उसे गोली लगी थी और उससे काफी खून बह रहा था और उसे किसी डायनासोर के खून की जरूरत थी जिसके साथ उसका डीएनए मैच करता हो। वो था ईरेक्स डायनासोर और लकीली वो इन्हीं के पास था, इन्हीं के जहाज में था। अब क्लियर उसकी बॉडी में से थोड़ा सा खून लेती है और डॉक्टर उसको यूज करते हुए छोटे डायनासोर पर ट्रीटमेंट करती है। लेकिन ये सब इस बात को लेकर काफी वरीड होते हैं कि इन डायनासोर्स को आखिर कहाँ लेकर जाया जा रहा था। अब जब भी उनका पीछा करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये तो इनको वहीं लेकर जा रहे हैं जहाँ पर बूढ़ा आदमी रहता है, जिसने क्लियर से कहा था कि वो इन डायनासोर्स के लिए अलग आइलैंड बनाना चाहता है ताकि वो इसमें उनको सेफली रख सके। लेकिन ये बिल्कुल झूठ था। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि इन डायनासोर्स को यहाँ पर ला सके और फिर इन्हें बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा सके। उसी हवेली यानी उस पुराने घर में एक छोटी बच्ची भी रहा करती थी जो कि उसी बूढ़े आदमी की ऑफस्प्रिंग्स में से थी। उससे जब ये पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी इनके बारे में ये प्लान रखता है कि इन डायनासोर्स को बेचेगा, तो वो जाकर उससे पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है, तुम्हें गलत सुनाई दिया। और थोड़ी देर बाद जब उस बूढ़े आदमी के कमरे में वही आदमी आता है जो उसके साथ रहता था, तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस सब में बूढ़ा आदमी शामिल नहीं था, बल्कि ये सारे का सारा प्लान उसी आदमी का था। और बूढ़ा आदमी उससे गुस्से से पूछता है कि क्या तुम वाकई ही उन डायनासोर्स को बेचने वाले हो? तो वो आदमी कहता है कि नहीं। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम वाकई ऐसा कर रही हो तो तुम्हें रोकना होगा। लेकिन वो आदमी ऐसा कैसे होने दे सकता था, उसने इतने पैसे जो खर्च किए थे। तो अब वो बूढ़े आदमी के ऊपर कुशन रख के उसका सांस बंद कर देता है और बूढ़े आदमी की लाठी गिरकर टूट जाती है और उस छोटी बच्ची को एक कमरे में बंद कर देता है। तो वो छोटी बच्ची फौरन से अपने दादा के कमरे में जाती है और जब उन्हें देखती है तो उसे पता चलता है कि इनकी तो डेथ हो चुकी है और वो रोने लगती है। दूसरी तरफ इस आइलैंड के इंचार्ज
लाश ओन और क्लेयर को पकड़ लेता है और उनको बंद कर देता है। अब यहाँ पर ओन और क्लेयर काफी परेशान हो रहे होते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी उनको एक आवाज आती है और वो एक डायनासोर की थी जो कि उनके ही साथ वाले केज में यानी उनके साथ वाले रूम में बंद था। तो ओन उसकी तरफ देखता है और उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है ताकि वो गुस्से में आए, और वो ऐसे ही करता है। वो छोटा सा डायनासोर उस रूम की दीवार तोड़ देता है और फिर ओन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो कि उस कमरे के दरवाजे के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो डायनासोर जब उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है तो उस दरवाजे से टकराता है और वो दरवाजा खुल जाता है और ये दोनों भागकर उस बूढ़े आदमी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उनको वो छोटी बच्ची मिल जाती है और बताती है कि वो अब नहीं रहे और उनके गले लग जाती है, और साथ ही ये बताती है कि वो मक्कार आदमी जिसे डायनासोर बेचने का प्लान किया है वो बेसमेंट में है। अब बेसमेंट में क्या हो रहा होता है, वो मक्कार आदमी वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ होता है और उन्होंने मिलकर एक ऐसा डायनासोर बनाया होता है जो कि काफी खतरनाक होता है, और जिस तरफ लेजर करते जाते हैं वो उस लेजर का ध्यान रखते हुए इसे अपना टारगेट बना लेता है। वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो इसकी बोली लगा रहे होते हैं उसको खरीदने के लिए। यहाँ पर ओन और क्लेयर सब कुछ छुपकर सुन रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वो छोटा डायनासोर आ जाता है और ओन सोचता है क्यों ना दोबारा इसी की मदद ली जाए। तो वो उसका ध्यान बटाकर उसे बेसमेंट में भेज देता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और तभी हम बाहर उस जगह के इंचार्ज को देखते हैं जो इस सब का फायदा उठाकर अंदर जाता है क्योंकि उसे डायनासोर के दांत इकट्ठे करने का बहुत शौक था। और तभी वो उसी डायनासोर को देखते हैं जिसकी अभी नीलामी हो रही थी, यानी लोग उसको खरीदने आए थे, और वो उसको इंजेक्शन लगाता है ताकि वो बेहोश हो सके और वो उसके दांत निकाल सके। और जैसे ही वो उसे इंजेक्ट करता है यानी एक गन से उसमें इंजेक्शन शूट करता है तो वो डायनासोर बेहोश हो जाता है। लेकिन असल में वो बेहोश नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ एक ड्रामा कर रहा था। इंचार्ज जब केज के अंदर जाता है और उस डायनासोर का दांत निकालने की कोशिश कर रहा होता है तो उस डायनासोर को होश आ जाती है। वो अपना ड्रामा बंद कर देता है और उसे पकड़कर अपने मुंह में ले जाकर खा जाता है। और इधर ये डायनासोर पूरी तरह से फ्रीली यहाँ पर घूमने लगता है और उधर हम डॉक्टर को देखते हैं जिसने मिलकर ये डायनासोर बनाया होता है। वो बाकी डायनासोर्स के डीएनए लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो इंजीनियर उसको पीछे से पकड़ लेता है जो कि ऑन और क्लेयर की टीम में था। इसके बाद वो उसको बेहोश कर देते हैं और तभी वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं ताकि वो इनको सीज कर सके। लेकिन तभी वो इंजीनियर और डॉक्टर उस छोटे डायनासोर के केज को खोल देते हैं और वो बाहर आकर उन सब गार्ड्स को मार देता है, उनको जमीन पर उठाकर फेंकता है और उन्हें काफी जख्मी कर देते हैं और आखिरकार वो सब मर ही जाते हैं। लेकिन जब गार्ड खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने इस डायनासोर पर फायरिंग भी की और जिसकी वजह से एक गोली वहाँ पर बड़े एक टैंक को लग जाती है जिसमें से काफी ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है और हर जगह आग लग जाती है। लेकिन लकीली डॉक्टर, इंजीनियर और वो छोटा डायनासोर यहाँ से भाग पाते हैं और पूरी जगह आग फैल जाती है और इंजीनियर यहाँ पर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है ताकि कुछ रास्ते बंद कर सके और ये गैस पूरी तरह से ना फैल सके। उधर हम और क्लेयर को देखते हैं, उनके सामने वो नया और बड़ा डायनासोर आ चुका था। तो यहाँ पर वो सारी लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो डायनासोर उनको ना देख सके। लेकिन अनलकीली जब वो इंजीनियर सिस्टम को रिबूट कर देता है तो यहाँ की लाइट वापस आ जाती है जो कि ऑन ने भी ऑफ की और उसकी वजह से डायनासोर इनको देख लेता है। ये लोग शीशे के उस तरफ होते हैं लेकिन फिर भी डायनासोर उस शीशे को तोड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ता है। वो छोटी बच्ची वहाँ पर चिल्लाने लगती है और वहाँ से फौरन भाग जाती है, लेकिन वो डायनासोर उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे जाने लगता है और यहाँ पर क्लेयर ऑन से कहती है कि फौरन से उस बच्ची की मदद करने जाओ और ओन अपनी गन उठाते हुए उस डायनासोर के पीछे जाता है जो कि उस बच्ची के पीछे पीछे से कमरे तक पहुंच गया था और वो बच्ची अपने बेड पर ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो सो गई है ताकि वो डायनासोर उसको कुछ न कह सके। लेकिन वो उसको स्मेल करते हुए वहाँ तक आ पहुँचता है और डायनासोर उसको पकड़ने ही वाला होता है कि तभी ऑन दरवाजा खोलते ही उस पर शूट कर देता है। लेकिन उस गन में और बुलेट्स नहीं होती तो उस डायनासोर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और अब वो ऑन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और तभी वहाँ पर छोटा डायनासोर आता है और आते ही बड़े डायनासोर की गर्दन पर अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और इसी बात का फायदा उठाकर ओन और क्लेयर बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वो छोटा डायनासोर आखिर कब तक उस बड़े डायनासोर को हरा सकता था, तो वो जल्दी जख्मी हो जाता है और अब डायनासोर दोबारा से ओन और क्लेयर के पीछे आने लगता है। वो छोटी बच्ची उनके साथ होती है और वो सब इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। बड़ा डायनासोर भी उनका पीछा करने लगता है और जब वो उनके पीछे पीछे आ रहा होता है तो शीशे से बनी रूफटॉप पर लगती है। लेकिन तभी वो छोटा डायनासोर आकर
बड़े डायनासोर पर जंप लगाता है और यहाँ पर इन दोनों का ज्यादा वजन होने की वजह से पूरी की पूरी टॉप गिर जाती है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। उस छत के नीचे एक बहुत बड़े डायनासोर का स्केलेटन था और उसकी शार्प हड्डियां बाहर की तरफ निकली हुई थी। तो जब ये बड़ा डायनासोर उसके ऊपर गिरता है तो उसकी हड्डियां उसकी बॉडी की पूरी तरह आर पार हो जाती हैं और वो वहीं पर मर जाता है। और अब बात रही छोटे डायनासोर की, तो वह सेफली उस बड़े डायनासोर के ऊपर खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स टल गई हैं। लेकिन उस गैस का क्या जो बेसमेंट में फैल रही है और सारे के सारे डायनासोर उसकी वजह से मारे जाएंगे। तो अब इस टीम को उन डायनासोर्स को बचाना था। तो ये लोग सारे सिस्टम रूम में जाते हैं जहाँ से ये लोग सब कुछ ऑपरेट कर सकते थे। अब क्लेयर कहती है कि हम इनके केजेस खोल देंगे और इन्हें बाहर निकलने देंगे, लेकिन इससे पहले कि वो बटन दबाकर एंट्रेंस गेट खोलने की कोशिश करती तो ऑन उसको कहता है कि यहाँ पास में एक बहुत बड़ी आबादी है, तो अगर ये सब डायनासोर्स बाहर निकल गए तो आबादी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर क्लेयर रुक जाती है और कुछ ही देर में देखते ही देखते गैस पूरी बेसमेंट में फैल जाती है, जिसकी वजह से उन डायनासोर्स का दम घुटने लगता है और जल्दी मरने के करीब होते हैं। लेकिन उस छोटी बच्ची के दिल को कुछ होता है और वो गेट खोल देती है और वो सब डायनासोर्स बाहर आ जाते हैं। और मूवी के लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि अब इंसान और डायनासोर मिल के रहेंगे। और इसी के साथ मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।